हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 51 यानी कार्यपत्रक संख्या 51 को। आज की वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है। इसमें भी हम जारी रखेंगे हमारा टॉपिक टिश्यूज़, जिसको हम हिंदी में उत्तक बोलते हैं। उत्तक क्या होते हैं? उत्तक कई प्रकार की जो सेल होती है उनका समूह होता है, लेकिन ये जो सेल यानी कोशिकाएं होती है, इनकी बनावट और इनके कार्य एक जैसे होते हैं। जब इन्हीं कोशिकाओं का एक ग्रुप बन जाता है जिनकी बनावट और कार्य एक जैसे हो, तो उसे हम बोलते हैं टिश्यूज़। हमने बात की थी प्लांट में टिश्यूज़ होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। उसी तरीके से हमारे शरीर में, जंतुओं के शरीर में भी अलग अलग प्रकार के ये टिश्यूज़ होते हैं, उत्तक होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ उत्तकों के बारे में बात करने वाले हैं, पेशीय उत्तक की बात करने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, हमारे शरीर में कहाँ होते हैं और कौन से कार्य करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 51 यानी कार्यपत्रक संख्या 51 है। हमारा विषय सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक है 4 नवंबर 2020। उत्तक, पेशीय उत्तक की हम बात करेंगे। यहाँ फिर से ज्ञान एक क्वेश्चन के साथ है कि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाता है और इसके लिए कौन सा उत्तक हमारी मदद करता है। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, जिसमें हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमारा शरीर, जैसे हार्ट है अपने आप पंप करता है ब्लड को, ऐसे ही किडनी है या जो हमारी आहार नलिका है अपने आप वह करती है, या जब हम हाथ को, आपने सेल फोन को पकड़ा हुआ अभी हाथ में, आपने अपने हाथ को अब हिलाया, आपने आंखों से इधर या उधर देखा, ये भी पेशियां हैं। यानी कि हमारी जो मूवमेंट होती है, गति होती है शरीर की, वो कैसे होती है और कौन से उत्तक इसमें मदद करते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं। हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। मांसपेशियां, जिसको हम इंग्लिश में मसल बोलते हैं। मांसपेशियां पेशीय उत्तक से बनी होती है। यानी कि ये जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां कहाँ है? आप अपनी स्किन को देखिए, स्किन है और बीच में हड्डियाँ हैं। हड्डी और स्किन यानी कि बोन और स्किन के बीच में जो भाग है वो मांसपेशियां होती है। तो ये जो मांसपेशियां होती है वो पेशीय उत्तक से बनी होती है, जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है। और हमारे शरीर में लगभग 600 से अधिक इस प्रकार की पेशीय उत्तक होते हैं, मांसपेशियां होती है। और ये जो पेशीय उत्तक होते हैं ये लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं। इन्हें हम पेशीय तंतु या रेशा भी कह सकते हैं। यानी एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि ये मांसपेशियां है वो हमारे शरीर की गति के लिए महत्वपूर्ण होती है और ये पेशीय उत्तक से बनी होती है। और दूसरी चीज़ जो हमने समझी कि हमारी चमड़ी, स्किन है और जो बोन्स यानी हड्डियां, उनके बीच में ये मांसपेशियां होती है। इनको हम पेशीय तंतु या रेशा भी कह सकते हैं। क्लियर? पेशीय उत्तक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। यानी हमारी जो पेशीय उत्तक है उसकी कोशिकाओं में क्या होता है? एक अलग टाइप का प्रोटीन होता है जिसे हम सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। और इसी के कारण संकुचन और प्रसार भी होता है। आप अपने हाथ को, मूवमेंट को देखिए, या हम हार्ट को अगर फील करेंगे तो वो धक धक कर रहा है, मूवमेंट हमें महसूस होता है। वो किसके कारण होता है? वो इन्हीं प्रोटीन के कारण होता है, जिसके कारण ये मांसपेशियां सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है और फैलती है। तो ये तो हो गया कि पेशीय उत्तक क्या होते हैं और ये सिकुड़ती फैलती क्यों है? एक विशेष प्रोटीन के कारण होती है। अब हम पेशीय उत्तक की बात करें कि हमारे शरीर में पेशीय उत्तक है जो चमड़ी और हड्डियों के बीच में है। ढांचा, जो हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन है, उसके बीच में है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये पेशीय उत्तक है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐच्छिक पेशीय उत्तक होते हैं और दूसरे होते हैं अनैच्छिक। पहले हैं ऐच्छिक और दूसरे अनैच्छिक। बड़ा आसान सा इनमें अंतर करना। ऐच्छिक वो होते हैं जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। आप हाथ को ऊपर कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए, पैर को हिलाइए, अपने नियंत्रित किया, इनको किया ना, तो ये ऐच्छिक है, हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। इनको हम कंकाल पेशी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अधिकतर अस्थियां यानी कंकाल से जुड़ी होती है। जैसे रेखित पेशी है, ये कंकाल पेशी, ये ऐच्छिक होती है। क्लियर? दूसरा होता है अनैच्छिक पेशी। अनैच्छिक पेशियां वो होती है जो हमारे शरीर में है, काम तो कर रही है लेकिन हम नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे हृदय की पेशी है, हमारे हार्ट की, दिल की पेशी जो है, या आहार नली में भोजन का प्रवाह है, वो अपने आप होता है, तो वो अनैच्छिक होगा। ऐच्छिक कौन सी होगी? जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अनैच्छिक
जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब बात आती है कि ये पेशीय ऊतक, मुख्य तौर पर हमने देखा कि पेशीय ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। अब पेशीय ऊतक को हम आगे, ये तो था हमारे नियंत्रण के अनुसार, लेकिन पेशीय ऊतक को कार्य के अनुसार भी हम आगे वर्गीकृत कर सकते हैं 3 भागों में: रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदयक पेशी। रेखित, चिकनी और हृदयक पेशी, यानी कि इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब जो रेखित पेशी क्या है कि इस ऊतक की जो कोशिकाएं होगी रेखित पेशी की, वो कोशिकाएं लंबी होगी, बेलन के आकार की होगी और शाखा रहित होगी, यानी कि एक सीधी होगी, उसकी अलग अलग शाखाएं नहीं होगी जैसे कि हार्ट में होता है। बहुकेंद्रकीय होती है और ये हड्डियों से जुड़ी होती है। रेखित जो पेशी होती है जैसे हमारे हाथ की है, हमारे पैर की है। पार्श्व में हल्के और गहरे रंग की इसमें धारियां भी होती है। ये देखिए यहाँ पर ये पिक्चर दिया गया है, ये रेखित पेशी है जो हमारे हाथ में है, जो हमारे पैर में है। इसलिए इनको रेखीय पेशी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लाइनें लगी होती है, इसलिए इनको रेखित या रेखीय पेशी कहा जाता है। और ये किससे जुड़ी होती है? ये हमारी हड्डियों से जुड़ी होती है, अस्थियों से जुड़ी होती है और शरीर की गति में सहायक होती है। हमने हाथ को इधर से उधर मूवमेंट किया, किसके कारण किया? ये रेखीय पेशी के कारण हुआ। और सॉरी, इन रेखीय पेशी को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित भी कर सकते हैं, करते हैं ना हम पैर को, हाथ को, तो ये रेखीय पेशी होती है। दूसरी होती है चिकनी पेशी, जिसे हम स्मूथ पेशी कहेंगे, अरेखीय पेशी भी कह सकते हैं। चिकनी जो पेशी है उसका क्या होता है कि ये भी कोशिकाएं लंबी होती है, शाखा रहित होती है, सेम है, एक केंद्रकीय होती है वो, जबकि बहुकेंद्रकीय होती है, सिरों से थोड़ी सी पतली होती है। ये रेखित पेशी है यहाँ पर, और ये यहाँ पर हृदयक पेशी यहाँ पर दी गई है, और नीचे यहाँ पर दी गई है ये चिकनी पेशी। ये क्या होगी कि जो चिकनी पेशी है इसके ऊपर हल्की और गहरी धारियाँ नहीं होती, इसलिए इन्हें अरेखीय पेशी भी कहते हैं, यानी कि इसके ऊपर रेखाएं नहीं होती। रेखित पेशी में रेखाएं होती है। और ये चिकनी कहा गया तो इसका मतलब ये सिरों से पतली होती है, स्मूथ होती है। यहाँ देखिए सिरों से पतली है, किनारों से, तो ये इसलिए इनको चिकनी पेशी कहा जाता है। ये जो पेशी है हमारी श्वास नली है या आमाशय है, भोजन को जहाँ हम पचाते हैं तो वहाँ पर जो आंतरिक भाग है उसका निर्माण करती है चिकनी पेशी, वहाँ पर ये होती है। और ये क्या है? ये भी अनैच्छिक है। अनैच्छिक मतलब इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। रेखीय कंट्रोल कर सकते हैं ना, ये कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते। ये पेशी थकती है। हाथ से आप काम कीजिए, थकावट महसूस होगी, पैरों से काम कीजिए, खेलिए, थकावट महसूस होगी। ये थकती नहीं है, यानी इनमें थकावट नहीं आती है। तीसरा जो पेशी होती है पेशी ऊतक में, वो है हृदयक पेशी। हृदयक पेशी है ये, यहाँ पर देखिए हृदयक पेशी है, ये बेलनाकार होती है, ओके, और शाखान्वित होती है। इसकी शाखाएं निकली होती है अलग अलग, शाखान्वित है ना, यहाँ पे ऊपर वाली दोनों शाखा रहित थी, उसकी शाखाएं नहीं होती, इनकी शाखाएं निकली होती है। ब्रांचेज, पेड़ की जो ब्रांच होती है उसी तरीके से। और ये कहाँ होती है हृदयक पेशी? केवल और केवल हार्ट में होती है, हृदय में होती है। और ये भी थकती नहीं है, जीवन भर ये लगातार अपना काम करती रहती है बिना थके हुए। तो ये पहली जो है उनमें थकावट होती है, जबकि दूसरी और तीसरी जो पेशी है चिकनी और हृदयक पेशी, उनमें थकावट महसूस नहीं होती, लगातार काम करती रहती है। रेखीय पेशी और चिकनी पेशी है वो शाखा रहित होती है, जबकि हृदयक पेशी है उसमें शाखान्वित होती है, यानी कि शाखाएं होती है। तो ये हमने पढ़ा, समझा कि पेशीय ऊतक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये ऐच्छिक और अनैच्छिक हो सकते हैं, और कार्य के आधार पर ये रेखीय, अरेखीय या फिर हृदयक पेशी भी हो सकते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 बिल्कुल आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, पेशीय ऊतक, यानी पेशीय ऊतक जो हमारे शरीर में, उसका कार्य क्या होता है? पेशीय ऊतक विभिन्न प्रकार की गति तथा कार्य करने में मदद करते हैं, जैसे हाथ, पैर, हृदय की पेशियाँ, तो ये क्या करी है? अलग अलग कार्य करी है और शरीर को गति प्रदान करती है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है कि हृदय किस प्रकार के पेशीय ऊतक से बना है? हमारा जो हार्ट है वो किस प्रकार के पेशीय ऊतक से बना है, इसकी विशेषताएं लिखनी है। तो ये हृदयक पेशीय ऊतक से बना हुआ है, ओके। ये कहाँ पाया जाता है? केवल हार्ट में ही पाया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या होती है? ये बेलनाकार होता है और शाखान्वित होता है, यानी कि इसकी शाखाएं होती है। और दूसरी विशेषता ये होती है कि ये थकता नहीं है। ये पेशीय ऊतक जीवन भर बिना थके हृदय को गति प्रदान करता है। तीसरा जो प्रश्न दिया गया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी भी रहेगा।
रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर बताना, जो तीनों हमने पढ़ी है। तो पहली रेखीय पेशी की हम देखते हैं, बात करते हैं। जो रेखित या रेखीय पेशियाँ, ये अस्थियों यानी कि हड्डियों से जुड़ी रहती है। ये ऐच्छिक पेशियाँ हैं, यानी कि इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये थकान महसूस करती है। पैर थकते हैं ना, तो ये थकान महसूस करती है। अरेखित पेशियाँ कौन सी होती है? चिकनी पेशियों की बात करें, स्मूथ की, ये आंतरांगों में होती है, यानी कि अंदर के जो भाग है, जैसे आमाशय है, आहार नली है, उसमें ये पाई जाती है। ये अनैच्छिक है, यानी हम नियंत्रित नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक काम करते हैं और थकान महसूस ये भी नहीं करते। उसके बाद तीसरी जो पेशी है, हृदय पेशी, ये कहाँ पाई जाएगी? ये हृदय में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाएगी? हृदय में, हार्ट में ही मिलती है केवल। और ये भी अनैच्छिक पेशी है, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती, ऑटोमेटिक सिस्टम है ये भी। और ये भी थकान महसूस नहीं करती है, क्योंकि जिस दिन इन्होंने थकान महसूस कर ली, उस दिन समझो हमारा यहाँ से बटन है वो बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया कि अनैच्छिक पेशीय ऊतक क्या होते हैं और यह कहाँ स्थित होते हैं? अनैच्छिक, ऐच्छिक की बात की थी, अनैच्छिक क्या होते हैं? अनैच्छिक पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे हृदय की पेशी है, आहार नली की पेशी है, तो ये क्या है? अनैच्छिक पेशीय ऊतक है। तो ये शरीर के अंदर के भागों में होते हैं और हमारे अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते हैं। तो ये थी आज की हमारी आसान सी वर्कशीट, जिसमें हमने पेशीय ऊतकों के बारे में समझा और हमने ये भी जाना कि ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशीय ऊतक कौन से होते हैं, रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशीय ऊतक क्या होते हैं, क्या कार्य होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। और बेहतर कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप जैसा पिछली बार आपने परफॉर्मेंस दी थी उससे और बेटर कर पाओ आप। ओके, तो हमारे साथ भी बने रहिए, एक छोटा सा कमेंट भी करते रहिएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।